लोग। तो अब हम जो है ना, अभी जो हम बना रहे थे, टिकटॉक गेम बना रहे थे। क्या बना रहे थे? टिकटॉक गेम बना रहे थे, 14 क्लास। अब टिकटॉक गेम ही बनाएंगे लेकिन इसमें हम मैजिक देखते हैं इवेंट्स का। मतलब इवेंट्स के मैजिक को देखना है तुमको। इवेंट को जब तुम कॉल करते हो तो उससे इस्तेमाल कैसे कर सकते हो। अभी जो हम बनाए थे एक्चुअली लास्ट में टिकटॉक गेम, उसमें देखे थे कोड काफी बड़ा हो रहा था। क्यों क्यों हो रहा था, वो भी चीजें अभी हम देखेंगे, और कैसे हम उस कोड को छोटा कर सकते थे। तो अब देखो, जो सबसे पहला हमने काम किया था, हमने क्या बनाया था भैया? हमने बनाया था, देखो ध्यान से देखना, डिजाइन ऐसा ही रहेगा मेरा, और मैं अब फाइनल डिजाइन यहाँ से काम करूंगा फाइनल डिजाइन के साथ। तो ये मेरा फर्स्ट यूजर वैसे ही रहेगा, FIRST, इसका टी छूटा हुआ है तो इसको सही करो पहले, FIRST, फर्स्ट यूजर एंड सेकेंड यूजर। इसमें कोई चेंजिंग नहीं लाएंगे। बटन को जैसे तुमने देखा था कि 9 बटन बनाने के बाद मैंने सारे बटन को क्या किए थे, सारे बटन को मैंने ब्लैंक किए। उसके बाद क्या किए, सारे को मैंने ब्लैंक किया, सारे का रिसाइज किया, सबका नाम रखे पहले B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 और B9। और इस बटन का नाम क्या है? इस बटन का नाम है बटन रीस्टार्ट। तो इतना सारा बटन हम लोगों ने बना डाला। अब मुद्दा का बात है कि कोड बहुत लंबा हुआ था, तो हम क्या कर सकते हैं, क्या इसके किसी कोड को छोटा कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले ये देखिए, देखिए आपने जब बटन 1 पे क्लिक किया, तब आपने इतना कोड लिखा कि भैया B1 पे इतना करना, उसके बाद जो है अगर B1 मिले पे क्लिक हो तो B1 पे ये करना, अगर B2 पे क्लिक हो तो ये करना, B3 पे क्लिक हो तो ये करना, B4 पे क्लिक हो तो ये करना। देख रहे हो, सब कोड को अलग अलग लिखे हैं। बटन 1 के लिए कोड अलग, बटन 2 के लिए कोड अलग। मतलब लाइन ऑफ कोड इस एक में लिखा हुआ कोड जो है कितने लाइन का है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 लाइन्स लिखे हुए हैं यहाँ पर। तो 9 लाइन्स, 9 बटन, तो 9 9 9 81, 81 लाइन के कोड को तुम 9 लाइन में खत्म कर सकते हो। कैसे कर सकते हो वो देखो, क्या ध्यान दो। थोड़ा और बड़ा, थोड़ा और कोड तुमको पूरा दिखाई देना चाहिए। देखो, यहाँ जो एक फंक्शन है, जैसे कि बटन 1 के क्लिक पर, कौन सा कलर क्लिक पर? बटन 1 के क्लिक पर। तो बटन 1 के क्लिक पर जब तुम कोड कर रहे हो, क्या करो? बटन 1 के क्लिक पर देखो, तो ये काम कर रहे हो कि बटन 1 के टेक्स्ट को ब्लैंक अगर है तब काम कर रहे हो। फिर बटन 2 पर के क्लिक पर देखो, ये फंक्शन है जो कि इवेंट का हैंडलर है। तो इस हैंडलर के वो ही काम करना है। तो B1 का क्लिक, B2 का क्लिक, B3 का क्लिक, B4 का क्लिक, B5 का क्लिक, B7 का क्लिक, वगैरह वगैरह सारा का क्लिक। अरे सारे क्लिक अलग अलग जो हमने बनाए हैं, क्या सर कोई एक नहीं बना सकते थे? क्योंकि सारा का तो हरकत देखो कॉमन ही है। तो इसको समझ जाओगे ना, तो डॉट नेट का तो देखो कोड समझ जाओ। देखो यहाँ एक फंक्शन है, जिस फंक्शन को कहते हैं प्राइवेट सब। जो भी कंट्रोल है वो कंट्रोल ये ले लेता है, और अंडर स्कोर डॉट में क्लिक लगा करके एक हो जाता है सेंडर और एक हो जाता है इवेंटर्स। तो दो चीज तुमको देखना है, सेंडर और एक इवेंटर्स। तो सेंडर क्या है और इवेंटर्स क्या है? देखो सेंडर क्या है ना, किस कंट्रोल पे इवेंट फायर हुआ है, दैट इज सेंडर। तो सेंडर के पास एक्चुअली वो कंट्रोल होता है जो कंट्रोल के साथ ही इवेंट फायर हुआ है। जैसे बटन 1 पे अगर तुम क्लिक किए तो सेंडर में B1 को मिलेगा। अगर B2 पे क्लिक किए तो सेंडर का कौन हो जाएगा? B2 हो जाएगा। अगर 3 पे किए तो सेंडर कौन हो जाएगा? B3 हो जाएगा। तो मतलब एक्चुअली वो सेंडर उसको पकड़ के रखता है, बस। इवेंट अर्थ पकड़ के रखता है कि कौन सा इवेंट फायर हुआ है। तो इवेंट अर्थ से ज्यादा अभी हमको परेशानी नहीं है, परेशानी है सेंडर का इस्तेमाल करना। मतलब कहने का है कि कोई भी क्लिक हो, हैंडल हो रहा है यहाँ पर, देखो B1 के क्लिक पर। ये किसके क्लिक पर हो रहा है? ये हैंडलर, ये जो हैंडलर तुम बनाए हो, ये हैंडलर बनाए हो B1 के क्लिक पर। तुम चाहो
तो इसको सारे क्लिक पे कर दो। V1 का क्लिक, V2 डॉट क्लिक, ठीक है, कोमा V3 डॉट क्लिक, कोमा V4 डॉट क्लिक, कोमा V5 डॉट क्लिक, कोमा V6 डॉट क्लिक, कोमा V7 डॉट क्लिक, कोमा V8 डॉट क्लिक, कोमा V9 डॉट क्लिक। तो अब बता रहे हैं तुमको क्या हुआ। अब हुआ यूं कि ये जो हैंडलर बनाए हो V1 डॉट क्लिक, यही हैंडलर अब सबको हैंडल करेगा। किसको किसको? V1 के क्लिक को भी हैंडल करेगा, V2 के क्लिक को भी, V3 के क्लिक को भी, और V9 के भी क्लिक को भी हैंडल करेगा। लेकिन हैंडल जब करेगा, मतलब कहेगा कि V1 पे क्लिक पे भी यही फंक्शन कॉल होगा, V2 के क्लिक पे भी यही कॉल होगा, V9 तक के क्लिक पे यही काम करेगा। लेकिन कोड कैसे काम करेगा बच्चे? चेक तो तुम कर रहे हो बार बार V1 को ही ना, मतलब अगर V9 पे भी क्लिक करोगे तो V1 पे ही काम कर रहे हो। तो नहीं, यहाँ इस टेक्निक को देखो ध्यान से। मैंने क्या बोला कि जब तुम V1 पे क्लिक करोगे तो सेंडर में V1 होगा, जब V2 पे क्लिक करोगे तो सेंडर में V2 होगा, और V9 पे क्लिक करोगे तो सेंडर में V9 होगा। तो यहाँ जो आपने V1 को कैच किया है, V1 को कैच ना करें, आप किसको कैच करें? आप कैच करें सेंडर को। क्योंकि सेंडर अब आपका V1 ही है। अगर V1 पे क्लिक हुआ तो सेंडर V1 है, अगर V2 पे क्लिक हुआ तो सेंडर V2 है, अगर V9 पे क्लिक हुआ तो सेंडर V9 है। क्लियर? तो यहाँ पे सेंडर का इस्तेमाल करना आप सीखिए। और यहाँ पर जो V1 लिख रहे हो, इसकी जगह पे भी हम क्या लिखेंगे? सेंटर। अगर V1 है तो V1 अपडेट हो जाएगा, और V2 है तो V2 अपडेट हो जाएगा। यहाँ भी क्या लिख लो? सेंटर। काउंट को वही रहने दो, वो डिफिनेशन हमने नहीं बदला है, वो वही डिफिनेशन है जो प्रीवियस वीडियो में जाकर देखो कि इस कोड को हमने कैसे बनाया था लार्ज मोड में। अब मैं इसे छोटा कर रहा हूँ। और देखो, इतना कोड लिखते मात्र से, इतना कोड लिखते मात्र से मैं 80 लाइन का कोड मिटाने जा रहा हूँ। मैं कितने लाइन का कोड मिटाने जा रहा हूँ? 80 लाइन का कोड मिटाने जा रहा हूँ। अब 80 लाइन का कोड कैसे मिटाऊंगा वो देखो। V1 का जितना था, देखो, प्राइवेट सर्वर लोड रहेगा ही। V2 के क्लिक को मिटाओ, साफ करो V2 का क्लिक, V3 का क्लिक साफ करो, V4 का क्लिक साफ कर दो, V5 का क्लिक साफ कर दो, V6 का क्लिक साफ कर दो, 8 9, ये 8, ये 9, देखो, और ये 10, खत्म करो इसको। इतने क्लिक का, एक मिनट, ये बचा, B9 के क्लिक को खत्म, खत्म, फिनिश। मेरे क्लिक वाला जो काम है वो इतना में ही हो जाएगा। मेरा जो क्लिक का काम है, एक ही बटन 9 बटन का काम कर देगा। ये क्या कर दिए? ये जो बटन 1 का क्लिक हम बनाए हैं, इसी का हैंडलर अब V1 V2 V3 से लेकर के V9 डॉट क्लिक तक ये काम अब हो जाएगा मेरा। और इसमें मुझे कैसे, अब कैसे अलग अलग तरीके से कैसे पकड़ेंगे, तो V1 के क्लिक नहीं, अब सेंडर को पकड़ो। सेंडर में क्या है? अगर बटन 1 पे क्लिक करोगे तो सेंडर बटन 1 बन जाएगा, अगर बटन 2 तो सेंडर में बटन 2 आएगा, और अगर V9 तो सेंडर में बटन 9 आएगा। और इस पूरे कोड में कोई एरर नहीं आ रहा है। तो ये देखो कितना छोटा कर दिया तुम्हारे कोड को। देखो रन करवा करके कुछ एरर नहीं आएगा। ये जहां पे बात जहां है वहीं रहेगा। देखो, प्लीज इंटर बोथ नेम, तो मैं नाम दे देता हूँ इसमें RJ राजा, और इसमें MOHJ मोहन, और उसके बाद कर देता हूँ स्टार्ट। देखो एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेट होने के बाद वही देखो जीरो। इस बार लेकिन काम कौन किया है? सेंडर वाला कोड काम किया है। इसमें देखो, एक्स कौन काम किया? V1 ही काम किया। इसमें जीरो कौन काम किया? V1 ही काम किया। इसमें एक्स कौन काम किया? V1 ही डॉट क्लिक काम किया। इसमें जीरो। देखो हो गया, गेम ओवर, राज विन द गेम्स। राजा क्या हो गया? विन द गेम, गेम जीत चुका है। अब ओके करोगे तो क्या होगा? वही काम जो सारा काम हम पिछली बार किए थे। इसको क्या किया? पूरी तरीके से डिसेबल्ड कर दिया। और यहाँ पर आकर के तुम इसको क्या कर सकते हो? फिर से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि स्टार्ट पर क्या कर दिया है? फोकस कर दिया है। तो बात समझ में आई तुमको? तो यहाँ पर देख लिया, स्टार्ट और क्लोज कैसे काम करेगा। तो यहाँ पर जो तुमको समझना था वो समझना था, तुम इसको कैसे यूज करो। यहाँ पर तो और कुछ नहीं, चेकर जो हमने फंक्शन बनाया है वो तो तुम समझ ही गए कि चेकर क्या है।
कितना आसान हो गया ये कोड सेंडर का इस्तेमाल करने से। तो बच्चे अगर तुम इस सेंडर का समझ लो तुम तो बस सजेशन नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। सेंडर के साथ देखो डॉट लगाओगे तो सजेशन नहीं मिलेगा, सेंडर डॉट नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ तुम तो समझ रहे हो ना कि सेंडर में कोई ना कोई टेक्स्ट बॉक्स ही आ रहा है, कौन आ रहा है, बटन ही आ रहा है, तो उसका टेक्स्ट तुमको यूज करना है तो लिख दो ना, टेक्स्ट यूज होगा, सेंडर डॉट टेक्स्ट। तो व्हाट इज सेंडर? सेंडर इज बटन कंट्रोल। तो अगर इसका इस्तेमाल सीख गए तो लाइन ऑफ कोड बहुत ही तुम्हारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। देखो कितना अलग अलग 9 बटन के लिए कोड लिख रहे थे, अब कितने बटन के लिए कोड लिखे, सिर्फ और सिर्फ एक बटन के लिए। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, अब हमारा जो है, क्या हम इसको छोटा कर सकते हैं? क्या हम चेकर्स को छोटा कर सकते हैं? क्या हमारे पास कुछ ऐसा ऑप्शन है कि हम चेकर को छोटा कर दें? तो आई डोंट थिंक कि हम चेकर को छोटा कर सकते हैं। चेकर को छोटा करने के लिए देखो हमको लगता है सबसे छोटा कोड यही है, क्योंकि एक बार जो है रोल नंबर 1 मैच करेंगे, फिर दूसरा रोल नंबर 2 मैच करेंगे, फिर रोल नंबर 3 को मैच करेंगे। उसके बाद कॉलम नंबर 1 को मैच करेंगे, फिर कॉलम नंबर 2 को मैच करेंगे, फिर कॉलम नंबर 3 को मैच करेंगे, फिर कॉलम नंबर, उसके बाद हॉरिजेंटली मैच करेंगे, और उसके बाद सॉरी डायगोनली जो है हम लेफ्ट टू राइट मैच करेंगे, और उसके बाद राइट टू लेफ्ट भी मैच करेंगे डायगोनली। तो इतना चीज को मैच कराने के लिए आई डोंट थिंक कि इससे छोटा कोड लिखा जा सकता है। तो ये कोड है तुम्हारा चेकर का। तो चेकर के मदद से हम इसको कर लेते हैं कि अगर B1 B2 और B3 मैच कर जाए, B1 B2 के साथ और B1 B3 के मैच कर जाए तो फर्स्ट रो मैच कर गया। सेम उसी तरीके से B4 अगर B5 के साथ मैच कर जाए, और B4 अगर B6 के साथ मैच कर जाए, सेकंड कॉलम मैच कर, वो मैच कर गया। सेम उसी तरीके से B7 अगर B8 के बराबर है, और B7 इनका टेक्स्ट अगर B9 के बराबर है, इसका मतलब तीसरा रो मैच कर गया। सेम उसी तरीके से बी टू का टेक्स्ट अगर B5 के टेक्स्ट के साथ मैच कर रहा है, और B2 का टेक्स्ट अगर B8 के साथ मैच कर रहा है, इसका मतलब जो मिडिल वाला कॉलम है वो मैच कर गया है। सेम इसी तरीके से अगर B3 डॉट टेक्स्ट बराबर है B6 के, 3 मतलब हो गया तुम्हारा लास्ट कॉलम, थर्ड कॉलम, और अगर B3 का टेक्स्ट B9 के टेक्स्ट के बराबर है तो ये भी विनिंग मूवमेंट हो गया। फिर उसी तरीके से आपका आ रहा है कि अगर B1 का टेक्स्ट B5 के टेक्स्ट के बराबर है, और B1 का टेक्स्ट B9 के टेक्स्ट के बराबर है, तो मतलब ये डायगोनली जो है मैच कर रहा है। सेम उसी तरीके से B3 का टेक्स्ट अगर B5 के टेक्स्ट के बराबर है, और B3 का टेक्स्ट अगर B7 के बराबर है, तो ये भी क्या होगा, सेकेंड डायगोनल टेस्ट होगा। तो आई डोंट थिंक कि इसमें से किसी चीज को कम किया जा सकता है। तो ये हो गया आपका चेकर। और मैंने क्या बोला कि चेक करने में आपको और क्या करना है कि साइन को चेंज कर देना है। जो भी साइन है वो साइन आप वहां पे डाल दोगे। ठीक है, उसके बाद साइन अगर चेक करना क्या है कि अगर साइन बराबर नहीं है, सॉरी खाली नहीं है, इसका मतलब या तो वो जीरो है और या तो वो 1 है। अगर जीरो है तो पहला जो दिए हो यूजर वो जीत गया, और अगर 1 दिए हो तो दूसरा यूजर जीत गया। तो ये है मैसेज बॉक्स। ठीक है, और बटन डॉट रीस्टार्ट बीटीएन रीस्टार्ट डॉट फोकस कर देते हैं और सारे को डिजेबल कर देते हैं, क्योंकि अगर गेम को जीत ही गया है तो दोबारा इस गेम को खेलने की जरूरत है नहीं। और उसके बाद आप क्या करते हो, गेम ओवर का कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैच ड्रॉ हुआ है तो उसके लिए भी तो कोड लिखना पड़ेगा। अगर मैच विनिंग साइन ब्लैंक ही रह गया, मतलब कोई जीता नहीं इसलिए वो ब्लैंक है, और काउंट जो है हमारा बढ़ करके 10 हो जा रहा है, तो इसका मतलब मैच ड्रॉ हो चुका है। और इस केस में भी वही करेंगे कि मैच ड्रॉ हो गया है तो सारे कंट्रोल को क्या कर देंगे, डिसेबल कर देंगे। तो देखो इसमें तुम देखो कि कितना कोड छोटा हो गया है। इसमें कोड देखो कितना छोटा हो गया है, उसमें कोड कितना बड़ा था और इसमें देखो कोड कितना छोटा हो गया है। इसमें भी देखो रीस्टार्ट गेम में भी जो हमने किए हैं, बी वन डॉट टेक्स्ट बी टू डॉट टेक्स्ट बी3 डॉट टेक्स्ट बी5 डॉट बी9 डॉट टेक्स्ट काउंट इक्वल्स टू 1, B1 का इनेबल B2 का इनेबल वगैरह वगैरह। तो ये भी ठीक है, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी ठीक है। लेकिन इसको भी तुम कहोगे कि और छोटा करना है सर, तो और भी छोटा करने का तरीका होता है। इसको और तरीका होता है, अगर हम तुमको करके दिखाना चाहें एक बार में तो हम करके दिखा सकते हैं, लेकिन कैसे, ये फिर कंट्रोल हम बाद में पढ़ाएंगे। इसलिए अभी कंट्रोल मत बोलना कि कंट्रोल क्या है। एक कंट्रोल होता है हमारे पास जिसको कहते हैं अपन लोग ग्रुप बॉक्स कंट्रोल। पहले हमारा लेआउट खराब हो गया है तो हम चलते हैं रीस्टार्ट विंडोज लेआउट को, तो हम रीस्टार्ट कर लेते हैं। टूल बॉक्स में आइए, ठीक है, यहाँ एक होता है ग्रुप बॉक्स के लिए। ग्रुप बनाने के लिए एक आता है, या तो आप पैनल कंट्रोल ले सकते हो, दोनों में से कुछ भी ले सकते हो। देखो एक होता है पैनल और एक होता है ग्रुप बॉक्स, आप चाहो तो एक पैनल ले सकते हो। पैनल ये भी एक कंटेनर कंट्रोल होता है। पैनल क्या होता है, एक कंटेनर कंट्रोल। क्योंकि हम कह रहे हैं कोड को छोटा कर देना तुमको,
तो कोड को छोटा करो बैठ के। देखो ये हो गया पैनल, और ये सारे के सारे कोड्स चले गए किसके अंदर, पैनल के अंदर। ये सारे का सारा कोड किस में चला गया, पैनल के अंदर। तो कंटेनर इसका क्या हो गया, पैनल हो गया। इसका कंटेनर क्या हो गया, पैनल हो गया। अब एक चीज तुमको देखना है कि पैनल तो हो गया, कि अलग अलग से सबको डिजेबल कर रहे थे ना। तुम चाहो तो इस पैनल को डिजेबल कर दो। अब पैनल वन और डॉट इनेबल्ड इक्वल टू क्या कर दो, फॉल्स। एक कोड लिखोगे, देखो क्लिक इवेंट पे किए हैं पैनल के, अभी पहले इसको स्टार्ट कर दो। स्टार्ट कर दिए। ओके, जब तक इसको स्टार्ट नहीं करोगे तब तक ये स्टार्ट होगा नहीं, तो स्टार्ट कर दिया। और पेट नहीं, पेट मतलब ये तो हो गया, ड्रॉ होते ही जो है कांड हो गया। इसके क्लिक पे करना है ना, पैनल के क्लिक पर, क्लिक इवेंट। पैनल पे क्लिक इवेंट पे क्या करना है, इसके क्लिक इवेंट पे कर दो पैनल वन और डॉट इनेबल्ड इक्वल्स टू फॉल्स। इसको कर दो। अभी 9 के लिए कोड लिखे थे ना इनेबल करने का, देखो यहाँ पर पैनल है, क्लिक करेंगे तो वहां पे क्लिक हो जाएगा। देखो सबके सब डिजेबल हो गए एक क्लिक से। मैं बस बात समझाने की कोशिश कर रहा था तुम्हें कि यहाँ पे 9 कोड हम लिखे हैं, लेकिन अगर तुम चाहते कि इसको पैनल के अंदर डाल देना, तो एक कोड से ये काम हो जाता। अब नहीं होगा, क्योंकि अभी पैनल डिजेबल हो गया है। तो तुम्हारा ये पूरा कोड ही तुमको बदलना पड़ेगा। कैसे बदलना पड़ेगा वो देखो। अभी मैंने वहाँ पैनल बना दिया, पैनल वन के अंदर सारा चीज को डाल दिया। यहाँ एक पैनल है, इसके अंदर मैंने पैनल के अंदर सारे को डाल दिया है। अब इस पैनल का इस्तेमाल तुम कर सकते हो बड़े आसानी से, किसी भी चीज को इनेबल और डिजेबल करने के लिए। तो इनेबल और डिजेबल का जो कोड है तुम्हारा और आसान हो जाएगा। जैसे यहाँ पर है ना, सबसे पहले ऊपर जो हमने इनेबल, इनेबल टू, इनेबल टू और इनेबल फॉल्स कोड लिखा है, आप इतना को हटा दो। आप कंटेनर को इनेबल करो, पैनल वन डॉट इनेबल इक्वल्स टू क्या करो, ठीक है। इनेबल करना है तो ट्रू कर दो, और जब फॉल्स करना है तो इस पूरे कोड को, डिजेबल का कोड जो है, इस पूरे को हटाओ, और पैनल 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 वन डॉट इनेबल इक्वल्स टू क्या कर दो। देखो जो जहां पे हम 9 कोड, 9 लाइन ऑफ कोड लिखे थे, वहां पर एक लाइन ऑफ कोड लिख रहे हैं। तो ये लॉजिक है सिर्फ। जहां हम 9 लाइन ऑफ कोड लिखे थे, वहां पर हम क्या लिख रहे हैं, ओनली ये सिंगल लाइन ऑफ कोड। समझे, ये कहानी है लाइन ऑफ कोड को कम करने का। बची बात, ये जो देख रहे हो कि v1 डॉट टेक्स्ट, v2 डॉट टेक्स्ट और v9 डॉट टेक्स्ट, तो ये तो अलग अलग ही तुमको करना पड़ेगा। यहाँ कोई ऐसा तरीका नहीं है क्योंकि ये सारा कोड एक बार में हो जाए। तो इसको तो अलग करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे से तो 9 नंबर, 9 लाइन कोड मैंने कम कर दिया ना। देखो अब टोटल कोड बस इतना छोटा है। देखो सारा कोड वही है। बस इस प्रोग्राम को रन करवा कर देखो कि वो कोड वही से वही मिलेगा। जैसे अभी देख रहे हो ये इनेबल ही आ रहा है। ये इनेबल क्यों आ रहा है, तो क्यों आ रहा है अभी देख लेते हैं। ये इनेबल्ड आ रहा है, पैनल वर्ल्ड डॉट इनेबल इक्वल्स टू ट्रू। तो लोड इवेंट पर एक्चुअली हमने क्या किया था, लोड इवेंट पर कॉल किया था डिजेबल को। जब ये कहा था मैंने कि आपको लोड, वो तो लिटर मैंने कॉल किया था डिजेबल ऑल को। तो वेयर इज डिजेबल ऑल, चेक करो डिजेबल ऑल कहाँ है, क्योंकि डिजेबल ऑल सही से काम नहीं किया है। रीस्टेट कर, पैनल वर्ल्ड डॉट इलेबल इक्वल्स टू फॉल्स करना है इसको। क्या करना है, फॉल्स करना है। ओके, अब इसको देखो फॉल्स है। अब जब नाम डालोगे और स्टार्ट करने की कोशिश करोगे, नहीं होगा ये अभी। दूसरा नाम डालोगे तब लेगा। तो मान लो मैंने के दे दिया, स्टार्ट कर दिया। बाकी से कोई दिक्कत नहीं है, बाकी कोड वैसे ही चलेगा। देखो जीत गया गेम। अब यहाँ से होके जो ही करोगे कि डिजेबल हो जाएगा। देखो डिजेबल हो गया, तो लाइन ऑफ कोड घट गया है। तो लाइन ऑफ कोड को घटाने का एक और तरीका था, इसमें क्या था मेरा, पैनल। तो व्हाट इज ए पैनल, पैनल कंट्रोल, ये पैनल कंट्रोल है। ये सिंपली एक कंटेनर की तरह काम करता है। और कंटेनर कहने का मतलब है कि कंटेनर अगर
डिजेबल है तो कंटेनर के अंदर का कंट्रोल कहाँ से इनेबल होगा? ये ग्रुप करने के लिए भी यूज होता है। पैनल वन जो क्या है, पैनल एक कंट्रोल है, एक क्लास है जो कि एज ए कंटेनर कंट्रोल यूज होता है। इसका इस्तेमाल किस किस के लिए करते हैं? ग्रुप करने के लिए यूज करते हैं। ग्रुप करने का मतलब होता है कि एक पर ग्रुप के अंदर हम या एक कंटेनर के अंदर किसी दूसरे कंट्रोल को ऐड कर रहे हैं। तो अब अगर हम चाहें जैसे इनेबल और डिजेबल, तो जब कंटेनर ही डिजेबल हो जाएगा तो अंदर का सब डिजेबल हो जाएगा। बात समझे? पैनल में भी सारी प्रॉपर्टी है, पैनल में भी नाम सेट कर सकते हो, पैनल का भी तुम बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हो, पैनल में भी तुम बॉर्डर लगा सकते हो, बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हो, वगैरह वगैरह जो भी चाहते हो आप कर सकते हो। तो ये हो गया आपका ऑलमोस्ट टिकटॉक गेम का सबसे छोटा फॉर्म। इससे ज्यादा छोटा फॉर्म हम नहीं बता सकते हैं आपको कि कुछ होगा। तो ये रहा आपका पैनल कंट्रोल। ये कौन सा कंट्रोल हो गया? पैनल कंट्रोल। इसका इस्तेमाल किसके लिए करते हैं हम लोग? ग्रुपिंग के लिए भी करते हैं। इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं हम लोग? ग्रुपिंग के लिए भी करते हैं। ठीक है। तो इसका इस्तेमाल करके भी हम लोगों ने टिकटॉक गेम बना लिया, तो अब बन गया आपका टिकटॉक गेम खत्म। अब टिकटॉक गेम हो गया तो अब बचे लोग आप जो है इस टिकटॉक गेम के बाद अब आप क्या करोगे? तो अब आप बनाओगे एक कैलकुलेटर, एक बेसिक कैलकुलेटर आप बनाओगे। इसके इस्तेमाल से मैं नहीं बनाने जा रहा हूँ, आप बनाओगे बेसिक कैलकुलेटर। ठीक है। आप बेसिक कैलकुलेटर बनाओ, बाकी उसके बाद मैं बनूंगा दूसरा कंट्रोल। तबियत ठीक है नहीं? इसको कर लो। आप लोग बेहतर कंट्रोल डिजाइन करना चाहते हो, बेहतर कलर करना चाहते हो, बेहतर कलर करो, कोई दिक्कत नहीं है। एक और है, अगर आप चाहते हो कि इसको थोड़ा सा और बड़ा किया जाए तो आप कर सकते हो। देखो हमारे पास एक टाइमर कंट्रोल है, टूल बॉक्स में एक कंट्रोल है जिसको कहते हैं टाइमर कंट्रोल, TIMER, टाइमर। टाइमर कंट्रोल से हम लोग क्या करेंगे सो बता रहे हैं। टाइमर कंट्रोल दिखने वाला कंट्रोल नहीं है, लेकिन टाइमर का एक इवेंट है। टाइमर का एक इवेंट होता है। टाइमर का इवेंट जो है ये कहता क्या है कि इसमें जो होता है ना, टाइमर ऑटोमेटिकली टाइम की तरह चलता है। ऑटो टाइम कैसे चलता है? जैसे कि अभी ये टाइमर टिक 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 करके चल रहा है, सेकंड पर, हर एक सेकंड पर ये क्या हो रहा है? अपने आप क्लिक हो रहा है। टाइमर का जो टिक इवेंट है वो ऑटोमेटिकली टाइमर का टिक 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 चालू हो जाता है अगर आप टाइमर बना रहे हो तो। जैसे अब आपको दिखाता हूँ, मैसेज बॉक्स या एमएलई बॉक्स। अब मैसेज बॉक्स में मैं बताता हूँ कि मुझे चाहिए करंट डेट। क्या चाहिए? तो मुझे चाहिए करंट डेट। तो करंट डेट गेट करने के लिए अपन को करना होगा TIMER, टाइमर वन डॉट। मन की क्लिक पे मुझे अब स्टार्ट करना होगा रीस्टार्ट गेम, और साथ में टाइमर वन को स्टार्ट करना होगा। तब जाके टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो टाइमर स्टार्ट करते हैं, अभी जब स्टार्ट किए नहीं है तो स्टार्ट करने के लिए पहले तो उसको इफ एल्स में डाल दिए हैं, तो इफ एल्स में जाना ही पड़ेगा। ये देखो कर, ये देखो, अब ये तो अल्टरनेटिव टूच रहा है। देख लो वो टाइमर बस मैंने स्टार्ट किया, देख लो ये टाइमर जो है ऑटोमेटिकली चलना चालू करेगा। ये टाइमर क्या करेगा? ऑटोमेटिकली चलना चालू करेगा। तो टाइमर से हमने क्योंकि मैसेज बॉक्स डाल दिया है इसीलिए इतना सारा चीज हो रहा है। तो मैसेज बॉक्स में डालें, टाइमर पे जो है आप टाइमर में क्या करें? टाइमर में मैसेज बॉक्स में डालें। मैसेज बॉक्स की जगह पर उस टाइमर में क्या डाल देना है हमको?
इस टाइमर में हमने जो मैसेज बॉक्स डाला वो दिक्कत दे रहा है। एक काम करो, एक टाइमर बना लो यहाँ पर। एक क्या करो, टाइम को डिस्प्ले कराने के लिए एक और टेक्स्ट बॉक्स ले लो। टेक्स्ट बॉक्स, TEXT, टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, ये रहा टेक्स्ट बॉक्स। और इस टेक्स्ट बॉक्स में तुम क्या कर दो, इसका जो है टेक्स्ट जो है अभी ऐसे ही रहने दो। इस पे क्या कर लो, इस टेक्स्ट बॉक्स 3 का फॉन्ट सेट करो। लगे अच्छा लगेगा देखने में। इसको मान लो कि मैं कर देता हूँ 20। कितना कर दिया मैंने इसको, 20 कर दिया। इसका कलर चेक चेक कर लो अच्छा लगने के लिए। बैकग्राउंड कलर चेक करते हैं। बैकग्राउंड कलर कहाँ है, बैकग्राउंड रीड ऑनली बैक कलर। फॉर कलर ब्लैक है, फॉर कलर में इसका कर देता हूँ रेड। और रेड किस पर दिखाई देगा, अच्छा बैकग्राउंड कलर इसका बैक कलर। तो बैक कलर इसका हम कर देते हैं रेड है, और रेड को देखने के लिए मान लो येलो। येलो पे रेड चलेगा। अब देखो, अब अगर तुम प्ले करते हो इसको, नहीं हुआ अभी, ये गलती हो गई फिर से। तो जो टाइमर है देखो नीचे में दिख रहा है, फिर क्लिक करो और ये जो मैसेज बॉक्स में तुम रखे हो, मैसेज बॉक्स में न रख करके इसको टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू ये करो। अब चेक करो, प्रोग्राम स्टार्ट करना है हमको, तो स्टार्ट करने के लिए नाम डालना होगा। तो नाम मान लो ये डाल दिया और ये डाल दिया। देखो यहाँ पे टाइमर आ जाएगा। देखो, क्योंकि टाइमर ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, हर सेकेंड एक्टिवेट हो रहा है। और हर सेकेंड मैंने बोला है क्या करने, सिस्टम का टाइम गेट करने के लिए। तो ये टाइमर उसको ऑटोमेटिकली टाइम को ला रहा है, और मैं क्या कर रहा हूँ, बार बार उसको सेट कर रहा हूँ, इसलिए प्रीवियस वैल्यू को हटा करके नया वैल्यू डाल दे रहा है। तो ये है टाइमर का इवेंट। अब तुम चाहो तो टाइमर का इस्तेमाल करके इस कोड को और बेहतर बना सकते हो कि भैया तुमको सोचने के लिए बस हम कितना देंगे, 10 सेकंड देंगे। तो तुम 10 सेकंड का टाइम दो। 10 सेकंड में मैच जिता दो, जिसको जिताना चाहते हो, जिसका टर्न है उसको जितवा दो, फिर लो तुम जीत गए बाई डिफॉल्ट। क्योंकि सामने वाला की पेनल्टी की वजह से तुमको हम जितवा देते हैं। तो तुम चाहो तो टाइमर का इस्तेमाल कर सकते हो। तो टाइमर कंट्रोल ऑटोमेटिकली इसमें दो ही चीज होता है, टाइमर का स्टार्ट करना और टाइमर को स्टॉप करना। टाइमर स्टार्ट करो और टाइमर स्टॉप करो, ये अपने सेकंड के हिसाब से ऑटोमेटिकली चलता है। तो ये है टाइमर कंट्रोल। टाइमर कंट्रोल में कौन सा इवेंट, टाइमर इवेंट, टाइमर कंट्रोल एंड लास्ट में टाइमर इवेंट। तो टाइमर बनाने का तरीका क्या है, सिंपली जाइए टूल बॉक्स में एक टाइमर डालिए। तो टाइमर जब डालिएगा तो टाइमर आपका कहीं दिखाई नहीं देगा। टाइमर क्या होगा, नीचे में दिखाई, देखिएगा यहाँ दिख रहा है। अब उस पर जब क्लिक कीजिएगा तो उसका एक ही इवेंट है, जो इवेंट है टाइमर का टिक इवेंट। टाइमर का कौन सा इवेंट है, टिक इवेंट है। बाकी कोई इवेंट है ही नहीं इसका जो काम का है। इकलौता इवेंट है टिक 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 टिक, जैसे टाइम चेंज होता है ना, टिक 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 टिक, तो वो टिक इवेंट है। अब बची बात, इस इवेंट को एक्टिवेट कौन करेगा। तो इस इवेंट को एक्टिवेट करने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा अलग से। अब वो अलग से करने का क्या मतलब है कि टाइमर को स्टार्ट कीजिए और टाइमर को स्टॉप कीजिए। टाइमर को स्टार्ट कीजिए और टाइमर को स्टॉप कीजिए। जैसे कि अभी आपने स्टार्ट किया मैंने, तो टाइमर स्टार्ट हो गया। सेम इसी तरीके से मान लो कि हम इसके क्लिक इवेंट पे, फॉर्म के क्लिक इवेंट पे ही मान लो हमको कोड को रखना है। एक मिनट, यहाँ पे हम बना देते हैं इस कोड में, जो स्टार्ट है इस पे बोल देते हैं मान लो बटन 1 डॉट क्लिक हो गया। इसका हम नाम बदले नहीं है। और मान लो कि इसका जो है वो टाइमर स्टॉप करना है, तो टाइमर, टाइमर कई टाइमर लगा सकते हो। तो टाइमर 1 डॉट स्टॉप। देखो दो ही चीज है, एक हम स्टार्ट करेंगे और दूसरा हम क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। आप चाहो तो इसका टाइमिंग इवेंट चेंज कर सकते हो। जैसे कि टाइमिंग इवेंट करने का मतलब होता है दैट इज इंटरवल। इंटरवल से क्या हो जाता है, वो होता है, ये बताता है कि कितना देर में वो चेंज होगा। तो इंटरवल आप टाइमर का सेट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट वो 1 सेकंड का होता है, लेकिन तुम चाहो तो उसको 10 सेकंड कर सकते हो, तुम चाहो तो उसको 5 सेकंड कर सकते हो। लेकिन जनरली यूज हमको किसका करना है, टाइमर का स्टार्ट और स्टॉप का। तो अगर आप इस टाइमर को स्टॉप करना चाहते हो तो यहाँ पे स्टॉप कर दो, तो टाइमर स्टॉप हो जाएगा। जैसे मैंने जो भी बटन बनाया है, जैसे स्टार्ट करना है तो ये लो, ये हो गया स्टार्ट टाइमर। और यहाँ कर दो स्टॉप टाइमर। देखो स्टार्ट हो गया टाइमर, टाइमर स्टार्ट,
टाइमर स्टॉप। बाकी किसी कोड को मत देखो, टाइमर देखो चलने लगा और स्टॉप कर दो तो टाइमर स्टॉप हो जाएगा, यहाँ स्टॉप कोड करना है। तो टाइमर के पास दो मेन फंक्शन हमारे हैं, वैसे तीन हैं जिसपे आपको ध्यान देना है। टाइमर डॉट स्टॉप, स्टार्ट एंड डॉट इंटरवल। इंटरवल की मदद से आप क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो कि कितना देर पर टिक इवेंट फायर होगा। ये मिली सेकंड में लेता है। किस में लेता है? मिली सेकंड। अगर 1000 दोगे तो वो 1 सेकेंड होगा। चलो दिखाता है तुमको मैं। लोड इवेंट पे ही सेट करना होगा, फॉर्म के लोड इवेंट पे ही हमको टाइमर को सेट करना होगा। तो टाइमर वन डॉट इंटरवल इक्वल्स टू 1000। 1000 मतलब 1 सेकेंड। क्या समझे? 1000 मतलब 1 सेकेंड। देखो मैं कर देता हूँ, देख लो। 1000 दे रहे हो तो 1 सेकेंड ले रहा है, इसका मतलब वो क्या है? वो जो है 1000 मतलब 1 सेकेंड, इसका मतलब वो मिली सेकेंड है। तो इंटरवल से क्या कर सकते हो आप लोग, उसको सेट कर सकते हो 1 सेकेंड। अगर इसी को हम कर देंगे 5, इसको हम 1000 को कर दिए 5000, तो क्या हो जाएगा? ये जो एक्टिवेट होगा कितनी देर पर होगा? ये एक्टिवेट होगा 5000 सेकेंड पर। कितने सेकंड पर? 5 सेकंड पर। सॉरी, 5000 बोल गया, 5 सेकंड। देखो, इंतजार करो 5 मिनट। देखो, 10 सेकंड देखना, डायरेक्ट 15वां सेकंड पे इसका टाइम चेंज होगा। देखो 15 हुआ। अब देखो डायरेक्ट 20 सेकंड पे इसका टाइम चेंज होगा, क्योंकि इसका जो इंटरवल है वो कितने का है? 5 सेकंड का है। तो आई थिंक ये भी समझ गए कि कैसे इंटरवल सेट करेंगे। तो टाइमर में क्या है, इंटरवल लगा सकते हो, और जब मन करे स्टार्ट करने का तो डॉट के साथ स्टार्ट कॉल करो, और जब स्टॉप करने का तो डॉट के साथ स्टॉप कॉल करो। और अब आप इस टिकटॉक को कितना बेहतर बनाना चाहते हो आप जानो। टिकटॉक का मैं लगभग सारा चीज आपको बता दिया। इंट कुछ फिर भी कोई क्वेश्चन हो जो तुम कुछ कर रहे हो ना हो पाए तो मुझे बताना, मैं तुम्हें बता दूंगा। ओके, तो अगली बार मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट कंट्रोल के साथ। तो हमारे हिसाब से लेवल कंट्रोल, टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल और बटन कंट्रोल आपका बहुत हद तक क्लियर हो।